मौसम विभाग के मुताबिक आज भी कई जगहों पर भारी बर्फबारी के आसार हैं। अलर्ट से किसान बागवान तो खुश हैं ही, लेकिन इसके साथ ही पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। ऐसी ही तस्वीरें गुलमर्ग से सामने आई हैं, जहां जहां सैलानी बर्फ पर खेलते, नाचते और झूमते नजर आ रहे हैं। कश्मीर का जन्नत कहे जाने वाला गुलमर्ग बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। गुलमर्ग के साथ अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, कुपवाड़ा, बांडीपोरा, किश्तवाड़, पुंछ, सोनावारी में भी भारी बर्फबारी हुई है। पहले बर्फबारी की सबसे शानदार 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गुलमर्ग की है, जहां सैलानी खेल और नाच रहे हैं। दूसरी तस्वीर शोपियां की है, जहां भारी बर्फबारी से मुगल रोड बंद हो चुका है। ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। वहीं तीसरी तस्वीर अनंतनाग के सिंथन टॉप में भी बर्फबारी ने पहाड़ों को ढक दिया है और कल रात से ही लगातार बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते डक्सुम, किश्तवाड़, सिंथन रोड पूरी तरह ब्लॉक है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से, जहां गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई है। सैलानी खुश हैं। भारी मात्रा में यहां पर सैयाहों की आमद दर्ज की जा रही है। शोपियां से तस्वीर सामने आई है, जहां पूरी तरह से मुगल रोड एक बार फिर बर्फबारी की वजह से बंद हो गया है। अनंतनाग के सिंथन टॉप की तरफ जाती हुई इस सड़क की आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो बर्फबारी की सफेद चादर से पूरी तरह ढकी हुई है। गुलमर्ग की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां बर्फबारी हुई तो सैलानियों की खुशी बढ़ गई। न्यूज़ 18 के कैमरे पर कई सैलानियों की मस्ती कैद हुई है। कुछ वक्त पहले तक सैलानी यहां मायूस थे, लेकिन बर्फबारी के बाद उनकी खुशी बढ़ गई है। देख सकते हैं इस वक्त हम दुनिया की मशहूर जगह जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, सयाहती मकाम गुलमर्ग में हम हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पे व्यू पॉइंट है और इस वक्त बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है वो इस वक्त यहाँ पे जमा हो चुके हैं और खूब इस लाइव स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। और ये देखिए आप किस तरह से बर्फ के साथ खेल रहे हैं। ये टूरिस्ट एक दूसरे पे बर्फ फेंक रहे हैं और क्योंकि ये खुशी है इनके चेहरे पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ टूरिस्ट से बातचीत करते हैं। बताए कहाँ से आप? मैं पलवल हरियाणा से। बताए कितनी खुशी लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं? फर्स्ट टाइम देखा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। इससे पहले कभी यहाँ आए थे? नहीं, फर्स्ट टाइम ही आए हैं। बर्फ देखा था कभी? नहीं, कभी नहीं देखा, लाइव नहीं देखा, आज लाइव देखा है। तो जिंदगी की यादगार है? हाँ बिल्कुल यादगार है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अच्छा, हाँ जी, हम यही कहना चाहते हैं कि सभी आओ यहाँ पे, विजिट करो, सभी आनंद लो स्नोफॉल का, लाइव स्नोफॉल। और देखिए सभी को एक रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे आए। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? अच्छा है, मजा है? हाँ बहुत मजा है। आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? बहुत मजा आ गया। बहुत मजा आ गया। कभी इस तरह की बर्फ देखी थी लाइव? पहली बार आ रही हूँ। अच्छा, पहली बार? हाँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी से ये झूम रहे हैं बच्चे के साथ। और आप बताएं कहाँ से आप? लखनऊ। तो लखनऊ से आप यहाँ आए हैं और इस तरह आप खुशकिस्मत है कि आज ही बर्फबारी हो रही है। ये बर्फ देखने के लिए एक्स्ट्रा एक दिन लिया हम लोगों ने, बढ़वाया है। मैम खुशी? बहुत 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 मजा आ रहा है। तो ये जिंदगी का यादगार दिन रहेगा। फर्स्ट टाइम, बहुत मजा आ रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बस। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी खुशी से झूम रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिसलन भी हो रहा है इस स्नोफॉल पे। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये गिरे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी है एहतियात से चलना पड़ता है क्योंकि बहुत ज्यादा फिसलन भी होता है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है इस सेल्फी पॉइंट पे पहुंचे हैं और खूब यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। और यहाँ क्या क्या कहना चाहेंगे? आई लव गुलमर्ग, पानीपत हरियाणा, एंजॉय सोनीपत हरियाणा। आप बताएं। मजा आ रहा है, जन्नत में पहुंच रहे हैं। जैसा पैसे वसूल हो गए? पैसे नहीं, जिंदगी वसूल हो गई है। जिंदगी वसूल हो गई। और सड़क में बैठे हैं। जन्नत है कश्मीर में, जन्नत। अच्छा, जन्नत। क्या रिकमेंड कर रहे हैं बाकी लोगों के लिए, क्या संदेश देना? यहाँ पे जरूर आना चाहिए, बहुत बढ़िया जगह है और थोड़ा जरूर विजिट करें। पैसा एक्स्ट्रा लेना, मजा ज्यादा आएगा, पैसे ज्यादा आएंगे तो। अच्छा, तो इनकी जिंदगी वसूल हो गई है और ये कह रहे हैं कि पैसा का कोई ख्याल नहीं है। और इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से अगर हम गुलमर्ग की बात करते हैं, अच्छी खासी इस वक्त बर्फबारी हो रही है। अफरवट माउंटेन और जो कंगडोरी है वहां पे भी जो अच्छे माउंटेन है वहां पे अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं ये गुलमर्ग का जो बाउल है और यहाँ पे साथ ही ये जो सेल्फी पॉइंट है, इस सेल्फी पॉइंट में बड़ी तादाद में टूरिस्ट इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। आपको गुलमर्ग का दीदार करवाते हैं, जहां से हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा जुड़ चुके हैं और कुपवाड़ा आपको लिए चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी याह्या सुल्तान
हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, जरा बताएं गुलमर्ग में किस तरह का इस वक्त पूरा मंजर नजर आ रहा है, क्योंकि जो हमने रिपोर्ट्स देखी, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, भारी बर्फबारी हो रही है और सबसे ज्यादा खुश वहां पर सयाह हैं। डिस्कनेक्ट क्यों किया? मुनीर, आपकी आवाज आ रही है मुझे? चलिए मुनीर से जुड़ते हैं, लेकिन कुपवाड़ा का रुख करेंगे इससे पहले। याया, जरा बताएं कुपवाड़ा में किस तरह बर्फबारी का मंजर है और अभी कितनी इंच तक बर्फबारी हो चुकी है, आगे के लिए क्या पेशन गोई है? आज जी जास्मीन, मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज से ही जो कुपवाड़ा जिले के बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई है, जिसमें करना, केरिन, मत्सिल, बुढ़नमल, जुमगढ़ और वादी बंग्स के इलाके हैं, वहां पर बर्फबारी हो रही है। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, वहां बारिशें हो रही है और डेंस फॉग है और इस वक्त विजिबिलिटी काफी कम है। जहां पर हम बैठे हैं, यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मौसम जो है अबर आलूदा है, लेकिन अभी यहाँ पर बारिशें मैदानी इलाकों में नहीं हो पा रही है। जो बालाई इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी हुई, बारिशें भी हुई और 3 सड़क अहम राब्ते जो बताए जा रहे, जिसमें करना, केरन और मत्सिल है, फिलहाल एहतियात के तौर पर वो बंद कर दिए गए, क्योंकि वहां पर फिसलन पैदा हो गई है और इंतजामिया नहीं चाहती है कि वहां पर कोई हादसा पेश आ जाए। लेकिन वादी बंग्स अगर बात करें, जो सियाहती मुकाम है, वहां पर एक बर्फ की सफेद चादर जो है वो बिछ गई है और पहाड़ी इलाके जिसे बाला इलाके कहते हैं, वहां पर भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है और एक अलग ही नजारा हमें देखने को मिल पा रहा है। लोग चाहते हैं कि इस बार वादी बंग्स में भी विंटर फेस्टिवल का इनेकाद होना चाहिए, क्योंकि चले कलान ने जो शुरुआत की, तेवर चले कलान के बहुत तेज इस वक्त देखने को मिल पा रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड है और चले कलान की आमद भी जो है, आगाज भी जो हुआ वह बारिशें और बर्फबारी के साथ ही हुआ और लोग इसकी तमन्ना भी कर रहे थे कि इस बार चले कलान में ज्यादा बर्फबारी हो, ताकि लोगों को आने वाले वक्त में पीने के साफ पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो मैदानी इलाके यहाँ पर बारिशें नहीं हो पा रही हैं, बल्कि मौसम जो है अबर आलूदा है। और इंतजामिया ने आज लोगों से एक बार फिर अपील की है कि वो पहाड़ी इलाकों में अपनी नक्ल हरकत को महदूद रखें, क्योंकि कोई हादसा न पेश आ जाए, क्योंकि इलाका जो है वो फिसलन की वजह से वहां पर परेशानियां आ जाती हैं। तो पूरे इलाके में अगर हम बात करेंगे, कड़ाके की ठंड है, पूरे इलाके में सर्दी की शदीद लहर पैदा हो गई है। जी जास्मीन, बिल्कुल याया, वो हम तस्वीरों में भी साफ देख पा रहे हैं। और मुनीर जुड़ चुके हैं गुलमर्ग से हमारे साथ दोबारा। मुनीर, जरा बताएं गुलमर्ग की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें सबसे ज्यादा खुश और लुत्फानंदोज अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ सयाह है। बिल्कुल जास्मीन, आपने सही कहा है कि गुलमर्ग की तस्वीर जो है वो खुशनुमा तस्वीर होती है, क्योंकि दुनिया की नज़रें इसी डेस्टिनेशन पर होती है कि कब इसमें बर्फबारी गिरे और टूरिस्ट जो आते हैं वो ज़्यादातर इसी बर्फ़ को देखने के लिए आते हैं। कल जब टूरिस्ट जो मौजूद थे गुलमर्ग में, वो अपने आप को खुशकिस्मत पाते हैं कि उनकी मौजूदगी में उन्होंने अपनी यानी लाइव स्नोफॉल देखा, बर्फ़ देखी। और बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि जो मुकामी यानी टूरिज्म के साथ जुड़े लोग हैं वो भी इंतज़ार कर रहे थे कि कब बर्फबारी हो जाए और उनका जो रोजगार है और जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज गुलमर्ग में होती है उनको किस तरह यानी बहाल किया जाए, उनको किस तरह शुरू किया जाए। तो अब कहीं ना कहीं उन लोगों पर भी यानी खुशी पाई जा रही है, ताकि क्योंकि गुलमर्ग को विंटर कैपिटल का नाम दिया है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने, और अब कहीं ना कहीं जो विंटर एक्टिविटीज होती है और जब ये बर्फ जम जाएगी तो सिक्की एक्टिविटीज या दीगर एक्टिविटीज वो गुलमर्ग से ही उनकी शुरुआत होती है। तो गुलमर्ग पर सभी की नजरें जो है वो मरकूज होती हैं। और इस तरह अब ये देखना है, क्योंकि जैसे महकमे मौसमियात ने भी कहा है कि आज दोपहर के बाद फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उससे जो मौसम है वो खराब होगा और हो सकता है कि दोपहर के बाद एक बार फिर जो बर्फबारी होगी, चाहे गुलमर्ग है या मैदानी इलाके जो है उनमें बारिशें होंगी। और इसी तरह उन्होंने कहा कि बाकी जो कल से 30 जनवरी तक जो है वो भी मतलब जो है अबर आलूद रहेगा। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जिस तरह से मौसम आज हम देख रहे हैं कि सुबह सवेरे से अगर ठंड भी है, मगर जो हवाएं हैं वो चल रही हैं, इस वक्त भी है हल्की फुल्की हवाएं जो है वो चल रही है। और जब सयाहती एतबार से गुलमर्ग के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि कल शाम से जो सड़कों पर बर्फ जो गिरी थी, उस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, खासतौर पर जो गुलमर्ग पुलिस है, टंगमर्ग पुलिस है, उन्होंने गाड़ियों की मदद की है, ताकि जो फिसलन हुआ था उससे कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए जाम लगा रहा और उस हाईवे पे, तो उसको फिर उन्होंने आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया है। और मशीनरी जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने भी काफी कोशिश की है
कि बर वक्त वो बर्फ हटाएं और उसके बाद जो ट्रैफिक है वो आमदरफ्त सही रही है। आप देख रहे हैं मुनीर, क्योंकि आगे आने वाले समय के लिए भी बर्फबारी की पेशन गोई है और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सयाह यहाँ पहुंचेंगे ऐसी उम्मीद है। और इसी के साथ याया, जरा ये बताएं कि कुपवाड़ा में आमोदरफ्त का क्या हाल है, रास्तों का क्या हाल है, जो मकामी लोग हैं वो किस तरह मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि चिलई कलान शुरू हो चुका है और इस बार चिलई कलान अपने साथ बहुत ज्यादा ठंड लेकर आया है डे 1 से ही। हाँ जी जास्मीन, ये भी बताता चलो कि एक तो चिलई कलान में कड़ाके की ठंड होती है तो लोग गर्म लबूसात पहने शुरू करते हैं, लेकिन दीगर चीजें जो गर्मी के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस वक्त सड़कों की जो हालत है वो खासतौर पर जो 3 बड़े इलाके हैं, जो करना, केरन और मछिल 3 इलाके हैं, वो आमदरफ्त के लिए फिलहाल बंद पड़े हैं और उनका राबिता जो है वो जिला सदर मुकाम से फिलहाल मुनक़ता हो चुका है। इधर डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने आज बीकन हुकाम को हिदायत जारी कर दी है कि जो ही विजिबिलिटी ठीक हो जाती है तो तीनों सड़क राब्तों पर बर्फ हटाने की मशीनों को काम पे लगा दिया जाए ताकि इन लोगों का राब्ता दोबारा बहाल हो जाए। फिलहाल ये तीनों इलाके अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं और इनका राब्ता बिल्कुल जिला सदर मुकाम से कट ऑफ होकर रह गया है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी मुश्किलात ये रहती है इन इलाकों में कि वहां पर दर्द ज़ह में मुब्तला खवातीन जो होती हैं उन्हें कुपवाड़ा तक पहुंचने में काफी मुश्किलात अब पेश आ रहे हैं, या कोई बीमार ऐसा हो जिसे कुपवाड़ा जरूरी पहुंचना है अस्पताल, तो उसके लिए भी काफी मुश्किलात पैदा हो जाते हैं, क्योंकि अगर लगातार बर्फबारी हो जाती तो कई दिनों तक ये रास्ता फिलहाल बंद रह पाता है, जिसकी वजह से वहां के लोगों को तकलीफ और मुश्किलात का सामना रहता है। फिलहाल अभी तक जो तफसीलात हैं जिसमें पुलिस और सिविल इंतजामिया जुड़कर काम कर रही है और उन्होंने बीकन हुकाम को फिलहाल ये कहा गया है कि जो ही विजिबिलिटी ठीक हो जाती है तो फौरी तौर पर काम जो शुरू किया जाए बर्फ हटाने की मशीनों को, क्योंकि इस वक्त जो अभी मैंने बात की वहां पर जिला इंतजामिया से, वो कह रहे हैं कि इस वक्त डेंस फॉग है, वहां पर विजिबिलिटी देखने को नहीं मिल पा रही है और वहां पर गाड़ी चलाना भी काफी मुश्किल है। अगर वहां पर जेसीबीज या दीगर चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं तो किसी भी वक्त कोई हादसा भी पेश आ सकता बिल्कुल नहीं है कि वहां पर दिखाई ही नहीं दे रहा है कि सड़क कहां पर क्या है, तो ये काफी मुश्किलात इस वक्त पूरे कुपवाड़ा जिले में हमें देखने को मिल पा रहे। जी जास्मीन, बिल्कुल बिल्कुल। याया, मुनीर, क्योंकि जितना मैं तस्वीरों में समझ पा रही हूं फिलहाल आप एक रिहायशी इलाके में हैं, लेकिन अगर यहां पर बर्फबारी है और संभव है तस्वीरें दिखाना तो जरा दिखा दें एक बार। देखिए, जिस तरीके से हम इस वक्त मैदानी इलाके में है और मैदानी इलाके में काफ़ी ठंड रहती है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये तस्वीरें हैं, ये जो इलाका है और इस वक्त जो सर्दी है, सर्दी की वजह से लोग घरों के अंदर ही इस वक्त जो है तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि जो बुजुर्ग लोग होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनको घरों से बाहर निकलने में दुश्वारियां पेश आती हैं और इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो भी यही रिकमेंड करते हैं कि ज्यादातर बच्चे जो है, बुजुर्ग लोग हैं, वो ज्यादातर घरों में ही रहे, क्योंकि सर्दी की वजह से इस वक्त जो खांसी है, जुकाम है, बुखार है और वो वायरस जो है इन दिनों काफी तेज चल रहा है, क्योंकि आज हम अक्सर और बेशतर घरों में देखते हैं कि लोग ज्यादातर खांसी के शिकार है, जुकाम और बुखार के शिकार है और इसलिए जब गर्म मलबूसात और गर्मी का इंतजाम जब रहता है तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है वो महफूज रहते हैं। तो इसलिए यही यानी हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी इससे पहले बारहा वो एडवाइजरी जारी करते हैं कि लोग जो है वो एहतियात बरतें। तो क्योंकि ये सर्दी जो है खास तौर पर चिलई कलान की सर्दी है, ये काफी कठिन सर्दी होती है, कठिन मुद्दत होती है और उसमें अक्सर और बेशतर लोग जो है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक की रेट जो है वो ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इसमें हार्ट अटैक्स के भी चांसेस रहते हैं अक्सर और बेशतर, क्योंकि जब हम आए रोज कश्मीर में देखते हैं इन दिनों ज्यादातर जो लोग हैं हार्ट अटैक के शिकार होते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुनीर, क्योंकि चिलई कलान के ये 40 दिन एक तो बहुत ज्यादा सर्दी यहाँ पर होती है, व्यवसाय भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होता है, दुकानें देर से खुलती हैं और साथ ही साथ सेहत को लेकर भी चिंता बनी रहती है। लेकिन जिस तरह से बर्फबारी हो रही है, टूरिज्म सेक्टर एक बार फिर से पटरी पर लौटेगा ऐसी उम्मीद है। किसान बागवानों ने राहत की सांस ली है ऐसी उम्मीद है, लेकिन मकामी लोगों की परेशानियां इसमें कोई दो राय नहीं है कि बढ़ जाती हैं।